सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को विदित है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी मिलती रहती है। आज फिर कक्षा 11वीं अंग्रेजी विषय का ब्लूप्रिंट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आज अंग्रेजी विषय का ब्लूप्रिंट हम जानेंगे कि किस प्रकार से कक्षा 11वीं में अंग्रेजी का पेपर आएगा और पेपर का प्रारूप कैसा रहेगा, कितने अंकों के कौन कौन से प्रश्न होंगे, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से मिल सकेगी, पूरा ब्लूप्रिंट आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ सकेगा। आइए जानते हैं इंग्लिश क्लास 11 सेक्शन ए। यहाँ पर अंग्रेजी विषय का जो पेपर रहेगा उसके 4 भाग रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए जो रहेगा इस रीडिंग स्किल का रहेगा जिसके लिए 10 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। उसमें रीडिंग कंप्रेंशन थ्रू अनसीन पैसेज के माध्यम से पूछे जाएंगे। 1 अनसीन पैसेज टू असेस कंप्रेंशन, इंटरप्रिटेशन, इंटरफ्रेस, वोकेबुलरी। द पैसेज में भी फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव, लिटरेरी और केस बेस्ड हो सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। इसके पश्चात नोट मेकिंग बेस्ड ऑन पैसेज, उसके 4 मार्क्स हैं। नोट मेकिंग का जो रहेगा सिस्टम वो इस प्रकार से रहेगा। फॉर करेक्ट टाइटल के लिए 1 मार्क, नंबरिंग एंड आइडेंटिफाइंग के लिए 1 मार्क, की ग्लासरी यूज़ ऑफ एब्रीवेशंस के लिए 1 मार्क्स और नोट्स के लिए 1 मार्क निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है राइटिंग स्किल का है। राइटिंग स्किल के अंतर्गत नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर मेकिंग पूछा जाएगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। क्रिएटिव राइटिंग स्किल से एड इन डेवलपिंग एबिलिटीज़ इन क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें फॉर करेक्ट फॉर्मेट के लिए 1 मार्क, कंटेंट एंड बॉडी के लिए 2 मार्क और एक्सप्रेशन के लिए 1 मार्क यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। इसके पश्चात सेक्शन बी में ही लेटर राइटिंग पूछा जाएगा जिसके लिए 4 मार्क हैं। लेटर राइटिंग में फॉर्मल और इनफॉर्मल अथवा पूछा जाएगा टू इनेबल द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ ए लेटर and to apply them and compose a letter. They must be able to produce clear and coherent writing in which the development, organization and style are appropriate to task, purpose and audience. For correct format के लिए 1 मार्क, कंटेंट और बॉडी के लिए 2 मार्क और एक्सप्रेशन के लिए 1 मार्क निर्धारित किए गए हैं। अब बात इसमें एक और पार्ट है लॉन्ग कंपोजिशन, राइटिंग एन ऐसे, आर्टिकल, पैराग्राफ राइटिंग टू इनेबल द स्टूडेंट टू लर्न अ प्रेजेंटेशन ऑफ ए coherent argument in response to stimulus or question and develop research communication skills, creative and critical thinking, organization of thoughts etc. इसमें लैंग्वेज के 1 मार्क, कंटेंट के 2 मार्क्स, एक्सप्रेशन में ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, कोहेरेंस, एप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग, पंक्चुएशंस के लिए 1 मार्क निर्धारित किया गया है। ये था सेक्शन बी। अब बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी जो कि है पूरा 10 मार्क्स का है जिसमें पहला पार्ट है क्वेश्चंस ऑन गैप फिलिंग यानी फिलिंग द ब्लैंक्स, टेंसेस, प्रीपोजिशंस, वर्ब, कंजक्शंस, आर्टिकल्स, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स एट्सेट्रा। इसके पश्चात सेकेंड पार्ट रहेगा डू एज डायरेक्टेड जिसमें वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और क्लास एट्सेट्रा। इसके बाद चौथा भाग जो रहेगा वो टेक्स्ट बुक का रहेगा। दिस सेक्शन इसके लिए 44 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। दिस सेक्शन विल हैव द वेराइटी ऑफ असेसमेंट आइटम इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, objective type questions, short answer type questions, long answer type questions to assess comprehension, analysis, interpretation and extra exploitation of the text books के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। साथियों ये था बेसिक कंसेप्ट। अब जानेंगे कि ब्लूप्रिंट कैसा रहेगा। पूरे प्रश्न पत्र का प्रारूप मैं इस वीडियो के माध्यम से और आपको बता देता हूँ। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है जो कि कक्षा 11वीं अंग्रेजी का है। पूर्णांक 80 का रहेगा, समय 3 घंटे रहेंगे। बात करते हैं सेक्शन फर्स्ट की जो कि रीडिंग स्किल पे रहेगा जिसके लिए 14 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। पहला क्वेश्चन अनसीन पैसेज का रहेगा जिसके 10 मार्क्स निर्धारित हैं और दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा नोट मेकिंग का रहेगा जिसमें टाइटल पूछे जाएंगे और नोट्स पूछे जाएंगे। इसके 4 मार्क्स पूछे जाएंगे। इसके बाद सेक्शन बी है राइटिंग स्किल, इसके लिए 12 मार्क्स निर्धारित है। नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, ये क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाएगा। इसके 4 मार्क्स हैं। 4 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके पश्चात लेटर राइटिंग जिसमें फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों होंगे, दोनों में से एक करना रहेगा। इसके लिए भी 4 मार्क निर्धारित है।
इसके पश्चात पांचवा क्वेश्चन जो रहेगा लॉन्ग कंपोजिशन का रहेगा, जिसमें आर्टिकल पूछा जाएगा, रिपोर्ट पूछा जाएगा, स्पीच पूछा जाएगा, डिबेट या पैराग्राफ। इनमें से सब ये और में रहेंगे, इनको करना है। इसके लिए भी 4 मार्क निर्धारित है और सिंगल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन सी की, जो कि ग्रामर से रिलेटेड रहेगा। इसके लिए 10 मार्क्स यहाँ पर निर्धारित है। सेंटेंस पहला छठा क्वेश्चन रहेगा सेंटेंस करेक्शंस या फिलअप्स, इसके लिए 5 मार्क्स रहेंगे, वो सिंगल मार्क्स के रहेंगे 5 मार्क्स। इसके बाद डू एक डायरेक्ट से रहेंगे, वो भी 5 मार्क्स के, एक नंबर के। यहाँ पर 5 डू एस डायरेक्टेड पूछे जाएंगे। ऐसे करके 10 मार्क्स का सेक्शन सी रहेगा। अब बात करते हैं सेक्शन डी का। सेक्शन डी जो है टेक्स्ट बुक का रहेगा, जिसमें 44 मार्क्स का पोर्शन यहाँ पर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो रहेगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज, जो कि हॉर्नबिल पुस्तक से पूछा जाएगा। 5 नंबर इसके निर्धारित किए गए हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 9 जो रहेगा वो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री से हॉर्नबिल से पूछे जाएंगे, और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर से, जो कि स्नैपशॉट से पूछा जाएगा। इन दोनों के लिए हॉर्नबिल वाले के लिए पोएट्री के 3 मार्क्स हैं और सप्लीमेंट्री रीडर के लिए 4 मार्क्स है। ऐसे करके 7 मार्क्स के एक्सट्रैक्ट इन दोनों से पूछे जाएंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत रहेंगे। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10 जो रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, प्रोज से, वो हॉर्नबिल से पूछे जाएंगे। 10 मार्क्स हैं, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के, जो कि पोएट्री से पूछे जाएंगे। पोएट्री जो कि हॉर्नबिल में है, 6 मार्क्स यहाँ निर्धारित किए गए हैं। 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके पास क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा जाएगा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सप्लीमेंट्री रीडर से पूछा जाएगा, स्नैपशॉट से। इसके 4 मार्क्स निर्धारित हैं। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके पश्चात लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से प्रोज से पूछे जाएंगे, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की पोएट्री से पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन पूछा जाएगा। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट से पूछा जाएगा और सिंगल क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि 80 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें 32 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 20 अंक के 2-2 अंक वाले क्वेश्चन होंगे, 12 अंक के 3-3 अंक वाले क्वेश्चन होंगे और 16 अंक के 4-4 अंक वाले क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर 15 अंकों का प्रश्न 15 प्रश्नों का 15 क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर होगा। अब प्रश्न पत्र निर्माण के कुछ विशेष निर्देश मंडल द्वारा जारी किए गए हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 40% विषयपरक प्रश्न पूछे जाएंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 1, 6, 7, 8, 9 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, तो इनके प्रत्येक 1 अंक निर्धारित हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान रहेगा। यह विकल्प समान इकाई उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों के उत्तरों की शब्द सीमा भी निम्नानुसार होगी। 2 अंकों वाले शब्दों अति लघुत्तरी शब्दों की शब्द सीमा लगभग 30 शब्द होगी। लघुत्तरी प्रश्न जो कि 3 अंक वाले होंगे उनके लगभग 75 शब्द सीमा होगी। और विश्लेषणात्मक प्रश्न होगी जिनकी 4 अंक की सीमा है, उनके लगभग 120 शब्दों की सीमा यहाँ पर होगी। कठिनाई स्तर की बात करें तो 40% सरल प्रश्न होंगे, 45% सामान्य प्रश्न होंगे और 15% कठिन प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि इस साल के लिए जो डिलीटेड पोर्शन है, जो डिलीट कर दिया गया है, डिलीट लेसन है इंग्लिश के लिए, जो कि सेशन 2022-23 के लिए रहेगा केवल। हॉर्नबिल से, प्रोज सेक्शन से लैंडस्केप ऑफ द सोल, द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मोमेंट्स रोल और द ब्राउनिंग वर्जन, ये हॉर्नबिल प्रोज सेक्शन से पूछे जाएंगे। सेकंड बुक है स्नैपशॉट, इसमें रंगाज मैरिज, अल्बर्ट आइंस्टीन्स एट स्कूल और द गार्ड ऑफ ओनली वर्ल्ड, यानी कि कुल मिलाकर प्रोज सेक्शन से 3 लेसन्स और सप्लीमेंट्री बुक जो सेकंड बुक है उससे भी 3 लेसन्स हटाए गए हैं, यानी कि 6 लेसन सेशन 2022-23 के लिए हटाए गए हैं, जो कि इन चैप्टर से इस वर्ष क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आशा करता हूं कि पूरा वीडियो आपको कक्षा 11वीं अंग्रेजी का जो ब्लूप्रिंट है, पेपर का प्रारूप है, आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका होगा। किसी प्रकार की कोई आपको क्वेरी लगती है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई आपको महसूस होती है, समस्या महसूस होती है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और ताकि आने वाले वीडियो में हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें और आपकी कमेंट के माध्यम से भी हम समस्या का समाधान करेंगे। आशा करता हूं कि पूरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कक्षा 11वीं से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाएंगे आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आशा करता हूँ
और अपने कक्षा 11वीं के जितने भी प्रिय विद्यार्थी हैं, शिक्षक साथी हैं, उन सबको ये वीडियो शेयर करें ताकि सभी को नए ब्लूप्रिंट के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।